बाद हम्दो सलात मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन किराम, ग़ज़वा मूता आज के खुतबा जुमा का हमारा उन्वान है। जमादल ऊला 8 हिजरी ये ग़ज़वा वक़ू पज़ीर हुआ, यानी इसी चाँद महीने में जो रवां है। इस मुनासबत से आज की हमारी गुफ्तगू ग़ज़वा मूता के उन्वान से होगी। याद रहे, अहले ईमान के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिहाद को लाज़मी और फ़र्ज़ करार दिया। वो एक अलग उन्वान है, जिहाद कब फ़र्ज़ होता है, इसकी शराइत क्या हैं, कौन ऐलान जिहाद कर सकता है, वो हमारा उन्वान नहीं। लेकिन ये बात याद रहे कि रब चाहता है मुसलमान को मैंने माल दिया है या जान दी है या ताकत दी है, वो अपनी मालो जान, इज़्ज़त, आबरू, ताकत सब कुछ मेरे हुजूर पेश करे। अल्लाह की ये मर्ज़ी है, उसकी ये खुशी है, उसकी ये रज़ा है, उसकी ये मंशा है कि मोमिन जो कुछ मुझसे लेता है वो मेरे हुजूर मेरी रज़ा के लिए पेश करे। आज के इस दौर में हर शख्स प्रॉफिट और नफ़ा कमाना चाहता है। जो ताजर है पहले से ही वो चाहता है कि कस्टमर्स उसके बढ़ जाएं। अगर पहले उसके कस्टमर्स कम ख़रीदारी करते थे तो अब कोई ऐसा कस्टमर तलाश करे जो ज़्यादा ख़रीदारी करे, जिससे नफ़ा उसे ज़्यादा मिले। कोई ऑफलाइन करता था तो ऑनलाइन के चक्कर में कस्टमर बढ़े, बड़ी मार्केट को टारगेट करो, एडवर्टाइजमेंट ज़्यादा हो, लोगों तक बात रीच ज़्यादा हो, ताकि मेरा जो प्रॉफिट है वो क्या हो, बढ़े। अल्लाह ने भी एक तिजारत बताई है, एक तिजारत रब ने भी बताई है। अगर आप कहें तो मैं आयत कुरान सुना देता हूँ। मेरा रब फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। मेरा रब फरमाता है, ऐ ईमान वालो, रब तुम्हें ऐसी तिजारत बताएगा जो तुम्हें अजाब से बचाने वाली है। या अल्लाह, कौन सी तिजारत करना क्या है? अल्लाह फरमाता है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, मुझे भी मानना है, मेरे रसूल को भी मानना है। या अल्लाह, और क्या करना है? फरमाया, तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, अपनी जान भी मेरे लिए कुर्बान करनी है, अपना माल भी मेरे लिए पेश करना है। ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, अगर तुम जान जाओ यही सबसे हसीन तिजारत है। मोमिन तिजारत अपने रब से करता है, मोमिन का सौदा अपने रब से होता है। या अल्लाह, ये तो करने का काम है, अब बताया जाए नफा कितना है। हम तो नफे के पीछे भागने वाली कौम है। अल्लाह, ये तो बताया जाए, जान भी देनी है, माल भी देना है, ईमान भी रखना है, मिलेगा क्या? अगली आयत में अल्लाह ने नफा बताया और मैं पहला इनाम ये है, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, जितनी खताएं लेके आओगे रब वादा करता है सब माफ फरमाएगा, खताएं माफ फरमाएगा। या अल्लाह, और बताया जाए, वयुदखिलकुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार व मसाकिन तय्यबतिन, अल्लाह जन्नत में घर अता फरमाएगा, ऐसे बागात अता फरमाएगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। अल्लाह फरमाता है, ज़ालिकल फौज़ुल अज़ीम,
ओ दुनिया वालों गौर करो, हर किसी के नजरियात मुख्तलिफ हैं, हर किसी की सोच जुदा है। कोई कामयाबी मालो मनाल को समझता है, कोई कामयाबी अहलो औलाद को समझता है, कोई कामयाबी ओहदे मनसब को समझता है, कोई कामयाबी डिग्री मुलाजमत को समझता है। मगर मेरा रब बता रहा है असल कामयाबी रे है तुमसे परवरदिगार भी राजी हो, तुमसे नबियों का सरदार भी राजी हो। ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ये तिजारत है, माल है तो माल लेके आ जाओ, जरूरत है, जान की जरूरत पड़े तो जान लेके आ जाओ, अल्लाह जान भी तेरी है, माल भी तेरा है। ये जज्बा अहले ईमान के अंदर मौजूद है। ग़ज़वा मूता, इसको मौता भी पढ़ते हैं, जबकि हज़रत इमाम शामी रहमतुल्लाह ताला अलैह सुबुलुल हुदा वर रिशाद में इसका तलफ़्फ़ुज़ बयान करते हुए फरमाते हैं बिज़म्मिल मीम, बिज़म्मिल मीमी व सुकूनिल वा। मूता क्या लफ्ज़ है? मौता नहीं है, मीम के ऊपर ज़म्मा। ये एक जगह का नाम है। सबब जल्दी जल्दी जान लें कि ये ग़ज़वा क्यों हुआ। अव्वलन तो ये बात जानने की है, ये हकीकतन ग़ज़वा नहीं था, ये सरिया था। क्या था? एक होता है ग़ज़वा, एक होता है सरिया, जिसमें आका बनफ्स नफीस खुद शामिल हों, वो ग़ज़वा होता है। जिसमें हुजूर खुद शामिल न हो, सहाबा को भेजें, वो सरिया होता है। क्या होता है बोलो? हाँ, हमें फ़र्क, ये इस्तिलाहात हैं सीरत की, पता होना चाहिए। ये हकीकतन ग़ज़वा नहीं था। इसको ग़ज़वा कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसलिए कि इसमें जंग बड़ी थी, लश्कर कुफार का बहुत बड़ा था, इसलिए इसको ग़ज़वा कह दिया जाता है। वरना साहिब सुबुलुल हुदा ने इसको सराया में ही नकल फरमाया है, सरिया है ये। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इसमें शरीक नहीं थे, सहाबा को भेजा था। क्यों भेजा था? बड़ी ज़रा गौर से, 8 हिजरी है, आका ने कुछ बादशाहों को ख़त लिखे थे। एक ख़त कैसर रूम की तरफ भी था। आका करीम ने ख़त देकर भेजा अपने सहाबी हज़रत हारिस बिन उमैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को। क्या नाम है? हज़रत हारिस बिन उमैर। भेजा। गस्सान एक कबीला है, इलाका भी है, गस्सान एक इलाका है, वहाँ का एक था वो वाली। असल में तो ये वादी बल्का, एक बसरा की वादी है, वहाँ का वाली था। उसका नाम था शुराहबील बिन अमर अल-गस्सानी, शुराहबील बिन अमर अल-गस्सानी। इसी नाम को बदल के शर्जील बना दिया गया है, शुराहबील। शर्जील भी होता है नाम, लेकिन जो सहाबा का नाम ज़्यादातर मशहूर है वो शुराहबील है। हज़रत शुराहबील भी हैं। ये शुराहबील बिन अमर गस्सानी, इसने नबी पाक इस्लाम के उस कासिद को पकड़ा, गिरफ्तार करवाया और रस्सियों से बांध के शहीद कर दिया। खबर पहुंची मदीना शरीफ में, आका करीम ने लश्कर इस्लाम को तैयारी का हुक्म दिया। 3000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर तैयार हुआ। झंडा सफेद रंग का मेरे नबी ने आप बना के अता फरमाया। सिपा सालार किसे बनाया? 3 अफराद थे जिनको सिपा सालारी का मकाम दिया गया, दर्जा बदर्जा। सबसे पहले हुजूर ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा इस लश्कर का सिपा सालार है। इस पे जरा गौर कीजिए। ज़ैद बिन हारिसा वही हैं जो बचपन से ही गुलाम थे। गुलामों को शाह सवार, सिपा सालार और गुलामों को सुल्तान बनाने का फन ये मेरे नबी के दरबार से मिलता है। पूछते भी नहीं थे लोग गुलामों को। नबी पाक इस्लाम ने लश्कर इस्लाम का, जिसमें मुहाजिरीन भी थे, सिपा सालार बना दिया। इन्हीं के बेटे हजरत उसामा को जब नबी पाक इस्लाम ने सिपा सालार बनाया, गुलाम के बेटे को, जिसको हुजूर ने आज़ाद कर दिया था, हजरत जैद के बेटे हजरत उसामा। कुछ सहाबा किराम ने, कुछ लोगों ने कहा जी हुजूर ये तो गुलाम का बेटा है, उम्र भी थोड़ी है, आप इसे मुहाजिरीन पे सरबरा मुकर्रर कर रहे हैं। इसके मातहत तो मुहाजिरीन भी हैं। सबसे बड़ा दर्जा सहाबा में से मुहाजिरीन का, अव्वल दिन से हुजूर के साथ हैं, वो भी हैं। इस बच्चे को, नौ उम्र लड़के को सिपा सलार बनाया गया। नबी पाक इस्लाम की रहमत देखिए, गौर कीजिए इस जुमले पे। हुजूर ने फरमाया
हम्द व सलात के बाद फरमाया वअय्मुल्लाहि इन कान लखलीकन लिल इमारा। हुजूर ने फरमाया इसको जो सिपा सालार बनाया है तो ये हकदार था। क्या था? कौन है? गुलाम का बेटा। और क्या है? हकदार है। और फिर मेरे नबी ने सिर्फ सिपा सालार ही नहीं दी, अगला जुमला सुनिए और शिद्दत से जवाब दीजिए। हुजूर ने फरमाया व इन कान लमिन अहब्बिन नास इलैया व इन हाजा लमिन अहब्बिन नास इलैया बादा। फरमाया तुम बात करते थे हजरत जैद की, इसके बाप की, तो सुनो ये भी मुझे सबसे प्यारा है, इसका बाप जैद भी मुझे जग से प्यारा है, इनसे मुझे मोहब्बत भी है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत जैद को बनाया। फरमाया ये शहीद हो जाएं तो हजरत जाफर इब्न अबी तालिब मौला अली के भाई, वो शहीद हो जाएं तो अब्दुल्ला इब्न रवाहा। 3 सिपा सालार दर्जा बदर्जा मुकर्रर किए। पास एक यहूदी बैठा था, उसने कहा हुजूर तीनों का नाम लिया है, अगर आप सच्चे नबी हैं तो तीनों ही शहीद हो जाएंगे। लिखिए बात, 3 सहाबा का नाम लिया। हुजूर अगर आप सच्चे नबी हैं तो ये तीनों ही क्यों? उसने अगली बात की, उसने कहा ये नबियों का तरीका है, वो अगर 100 अफराद का भी इस अंदाज में नाम लेते हैं तो 100 के 100 ही शहीद हो जाते हैं। ये शहादत की खबर देने का अंदाज है नबियों का। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 3 सहाबा की सरकर्दगी में लश्कर इस्लाम को खुद रवाना फरमाया। हुजूर मदीने से बाहर तशरीफ लाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न रवाहा बड़ा ख़ास है, तवज्जो कीजिएगा। जब उमरा सहाबा किबार सहाबा किराम रुखसत के लिए आए, किसी ने देखा कि अब्दुल्ला इब्न रवाहा रो रहे हैं, पूछा मा युबकी का या अब्दुल्ला, रोते क्यों हो? आपने फरमाया मुझे अल्लाह के नबी का ये फरमान और कुरान की ये आयत याद आ गई है, हर किसी को जहन्नुम के ऊपर से गुजरना है। वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़दिया। हर किसी को जहन्नम के पुल से गुजरना है। जिहाद के लिए हैं हमारी नमाजें, क्या हैं, क्या हैं हमारे रोजे, क्या हैं हमारी इबादतें? वो अल्लाह के नबी की जियारत करके हाथ चूम के जिहाद के लिए निकले हैं। और खौफ का आलम यह है मुझे पुल सिरात याद आ गया है, कैसे गुजरूंगा, कैसे पुल सिरात क्रॉस करूंगा? लोगों ने हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा को दुआएं दी। तवज्जो भाई इधर देखो, बड़ी खास बात है। दुआ दी, किसी ने कहा साहिबकुमुल्लाह, ए अब्दुल्ला अल्लाह तुझे हिफाजत के साथ ले जाए। किसी ने कहा अब्दुल्ला दफा अनकुम, अल्लाह तेरी मुसीबतें दूर करे। किसी ने ये दुआ दी रद्दकुमुल्लाहु इलैना सालिहीन, अल्लाह तुहानू खैर नाल ले आवे, अल्लाह खैर नाल वापस ले आवे तुहानू। जब ये दुआ सुनी ना हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा तड़प गए, चीख निकल गई। फरमाया तुम खैरियत से लौटने की दुआ देते हो, हमने तो रब से कुछ और मांगा हुआ है। बोलो ना सुभान अल्लाह। हमने तो कुछ और। पूछो अब्दुल्ला इब्न रवाहा से, ए नबी करीम के वफादार बताओ आपकी दुआएं क्या हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा बड़े कादिरुल कलाम शायर थे, फौरन अशार पढ़े। आप फरमाने लगे लाकिन्ननी अस्अलुर रहमान मग़फ़िरतन व दरबतन ज़ात फ़ज़इन तक़ज़िफ़ुज़ ज़बदा। आपने फरमाया हमने तो परवरदिगार से मग़फ़िरत मांगी है, हमने तो अपने रब से तलवार की ऐसी ज़रब मांगी है, तलवार का ऐसा जख्म मांगा है जो मेरे जिस्म से खून यूं जारी फरमा दे जैसे फवारे से पानी निकलता है। मैंने तो अपने रब से जख्मों को मांगा है। औ तानतन बियदी हर्रान मुजहिज़तन बिहरबतिन तुनफिज़ुल अहशा वल कबदा, मैंने अपने रब से ऐसा तेज नेज़ा मांगा है जो मेरा जिगर भी काट दे, जो मेरा पेट भी फाड़ दे, जो मेरी आंतों के भी टुकड़े टुकड़े फरमा दे। मैंने तो अपने रब से जख्मों को
मांगा है, मैंने तो अपने रब से शहादत को मांगा है। पूछो ना हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा से, ऐ अब्दुल्ला हमें भी तो समझा दो, लोग तो खैरियत मांगते हैं, लोग तो अफियत मांगते हैं, लोग तो हिफाजत मांगते हैं, लोग तो सेहत मांगते हैं, आप अजीब हैं, खैरियत के बदले शहादत मांग रहे हैं, जख्मों का सवाल कर रहे हैं, जख्मी होने की ख्वाहिशात रखते हैं। हजरत अब्दुल्ला ने गोया ये जवाब दिया, फरमाया ऐ लोगों सुनो सुनो, मेरी ये ख्वाहिश क्यों है, हत्ता युकाला इज़ा मर्रू अला जदसिही या अरशदिल्लाहि मिन गाज़िन वक़द रशदा। आपने ये तीसरा शेर भी सुनाया, फरमाया ये ख्वाहिशात इसलिए है, ये आरज़ू इसलिए है, ये तमन्ना इसलिए है, ज़माना जब मेरी कब्र से गुजरेगा, लोग जब मेरी कब्र की ज़ियारत के लिए आएंगे तो लोग बरमला पुकारेंगे, ये वो गाजी है जो अपने महबूब के नाम पे जान कुर्बान कर गया है। आओ इन्हीं अशार का तर्जमा हजरत नसीर की जुबान से सुनाऊं। सुभान अल्लाह ते आखो। हजरत नसीर, ये उनका शेर नहीं वो दूसरा है। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, इन्हीं अशार का तर्जमा सुनो। हसनैन के नाना के हम चाहने वाले हैं, सबकी ताईद मुझे चाहिए, गवाह बनाए खुद को दर दीवार को कि हसनैन के नाना हम चाहने, सामने वाले मोहब्बत के साथ के हसनैन के हम चाहने वाले। दूर दूर से आए हैं कोटले वाले, कोटले तक तो पहुंचाए ना, करीब देहातों वाले अपने अपने गांव तक तो आवाज पहुंचाए ना। मिल जाइए ऊंची आवाज के साथ के हसनैन के नाना के हम चाहने वाले। अच्छा चाहने वाले हो क्या कर सकते हो, फरमाया नामूसे रिसालत पर हम जान भी लौटा देंगे, नामूसे रिसालत पर हम जान भी। हिम्मत करो, हिम्मत के नामों से रे हम जहाँ भी। हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा इन अशार के साथ रुखसत हुए। किसी दिन उन्वान रखेंगे हजरत अब्दुल्ला इब्ने रवाहा की शायरी, फिर सुनाऊंगा नबी पाक के इस दरबार के शायर ने क्या कुछ फरमाया हुआ है। बड़ी तवील एक फरिश्ता इनके अशार की, तवज्जो कीजिएगा अहबाब। जुमे का दिन आया, हबीब पाक ने नमाज पढ़ाई मदीना शरीफ में, देखा तो अब्दुल्ला इब्ने रवाहा सफ़ों में खड़ा है। फरमाया अब्दुल्ला मा मना आका, क्यों नहीं गए, तुम्हें तो भेजा था, तुम यहाँ जुमा पढ़ रहे हो। अर्ज की हुजूर चाहता ये था आपके पीछे जुमा पढ़ लो, शायद ये आखिरी जुमा हो, ख्वाहिश है ना। हुजूर चाहता था, सवारी मेरी तेज है, जुमा पढ़ के जा रहा हूँ, पहुंच जाऊंगा। आका करीम ने जुमला फरमाया, फरमाया लौ अनफक्त मा फिल अर्द जमीआ, जमीन के सारे खजाने तुझे मिल जाएं, तू उनको रब की रजा के लिए सदका खैरात कर दे। फिर फरमाया मा अदरकता गदवतहुम, जो सवाब जाने वालों को मिला है अब वो नहीं मिल सकता। जिहाद पे जो गए हैं मेरा हुक्म मान के, जो उनको मिला है अब तुझे वो नहीं मिल सकता। ख्वाहिश उनकी अपनी थी, उसका उन्होंने इजहार किया कि जुमे के लिए रुका हूं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये फरमान इरशाद फरमाया, रुखसत हुए। मैं इख्तिसार कर रहा हूं।
करीब पहुंचे, मान एक शहर का नाम है, वहां पहुंचे तो पता चला काफिरों के लश्कर की तादाद 2 लाख है। कितने? चश्मे फलक ने ये नज़ारा कभी ना देखा था। मशवरा किया अब क्या करें, किसी ने कहा पीछे खबर भेजो। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने फरमाया अब 2 ही रास्ते हैं, या अल्लाह हुजूर के दीन को फतह अता फरमाएगा या सारे ही कुर्बान हो जाएंगे। अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, सब ने तायद की, ये फैसला हो गया। 2 लाख के मुकाबले में कितने हैं बोलो? चश्मे फलक ने ये नजारा कभी ना देखा था। बदर में ये तो देखा, उधर कितने थे? 1000। इधर कितने थे? 313। उधर खंदक में ओहद में देखा, उधर थे 1000, उधर थे 3000, इधर से 700। खंदक में देखा काफिरों की तरफ 10,000, मुसलमानों के पास 3,000। ये मुकाबले तो देखे हैं चश्मे फलक ने, मगर ये पहली बार था एक मुजाहिद के मुकाबले में 66 काफिर खड़े थे। कितने? एक का मुकाबला 66 काफिरों से। अल्लाह की इज्जत की कसम, बड़े बड़े बादशाह गुजरे, बड़े बड़े बहादुर गुजरे, बड़े बड़े शुजा गुजरे, मगर कभी ये नजारा देखने को नहीं मिला। ये नजारा सिर्फ मोहम्मद अरबी के गुलाम ही दिखा सकते हैं। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो, मैं मुख्तसर करूं। जंग शुरू होती है, हजरत ज़ैद इब्न हारिसा के हाथ में झंडा है, लड़ते लड़ते जामे शहादत नोश कर गए। अब झंडा उसने उठाया है जो शेरे खुदा का वीर है, हजरत जाफर तैयार। हजरत जाफर बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हाथ में झंडा आया है। काफिरों ने देखा अब झंडा शेरे खुदा के वीर के हाथ में है, पूरी शिद्दत से हमला किया। लड़ते लड़ते काफिर ने वार किया, एक बाजू काट के जिस्म से अलग कर दिया। हजरत जाफर ने दूसरे हाथ से झंडा पकड़ लिया, एक काफिर ने आगे बढ़ के वार किया, दूसरा हाथ भी शहीद कर दिया, दोनों बाजू कटे हैं। हजरत जाफर तैयार ने अपने पेट और सीने के सहारे से लश्कर इस्लाम को, झंडे को फिर भी गिरने नहीं दिया है। काफिरों ने पूरी ताकत से हमला किया, जख्म लग गए जिस्म पे, तलवारों के भी हैं, तीरों के भी हैं, नेज़ों के भी हैं, बरछों के भी हैं, कटा हुआ जिस्म, छिदा हुआ जिस्म हजरत जाफर का जब जामे शहादत नोश किया है। सहाबा किराम फरमाते हमने गौर किया बाद में तो हमें पता चला 90 से ज्यादा जख्म लगे थे हजरत जाफर के वजूद पे। और कमाल की बात यह है एक भी जख्म पुश्त पे नहीं था, एक भी जख्म पुश्त पे नहीं लगा था, सारे जख्म सीने के ऊपर खा के हजरत जाफर तैयार ने बताया है हाँ हाँ मैं मुस्तफ़ा का भी वीर हूँ, शेरे खुदा का भी वीर हूँ। हजरत जाफर तैयार शहीद हो गए। गिरते हुए कहा या अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा का आ जाओ अब तुम्हारा काम शुरू हो गया है। अब्दुल्ला इब्न रवाहा करीब खड़े थे, गोश्त का एक टुकड़ा था, खाने लगे थे। 3 दिन के भूखे, एक टुकड़ा कहीं से मिला था, खाने लगे थे, खुश्क गोश्त बुना हुआ। अभी मुंह के करीब किया कि आवाज आ गई, वहीं फेंक दिया। और दिल ने कहा अब्दुल्ला हुण मेवे जन्नत दे ही खाई, कहो ना सुबहान अल्लाह। फेंक दिए। ये जज्बे कहां से लाएं? आगे बढ़े, झंडा इस्लाम का पकड़ा। अब लश्कर इस्लाम की तरफ कुफार का पूरी शिद्दत से हमला है। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा ने कमाल के अशआर यहां भी पढ़े हैं, अगर आप सुभान अल्लाह फरमाएं तो मैं सुना देता हूं। आओ मेरे पाक नबी के गुलामों गौर करो। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा फरमाने लगे या नफ्सो इल्ला तुक्तली तमूती, ऐ मेरे नफ्स अगर यहां से बच भी जाओगे मर तो फिर भी जाना है। समझ में आ रही है बात? अगर यहां से बच के घर चले भी गए मौत तो फिर भी आएगी।
हादा हिमामुल मौत कद सलीती, मौत की तलवार से फिर भी बच तो नहीं पाओगे। आओ मेरी जान, तुम्हें ऐसे रास्ते पे चला दूं, तुम्हारी रहनुमाई ऐसे रास्ते की तरफ फरमा दूं जहां पे चलने के बाद तुम जो कहोगे रब वो करेगा। तुम जो मांगोगे अता किया जाएगा, जो तमन्ना करोगे पूरी की जाएगी। कद तमन वमा तमन नहीं थी कद ऊती थी, तमन्ना करना फिर तेरा काम होगा, पूरा तेरा रब फरमाएगा। तेरी आरज़ुएं भी पूरी फरमाएगा, तेरी तमन्नाएं भी पूरी फरमाएगा। तुझे जो मांगेगा मिलेगा। ऐ अब्दुल्ला करना क्या है? फरमाया इतना सा काम है, इन तफ़अली लहुमा हुदीती, बस यही करना है जो तुझसे पहले हजरत ज़ैद ने किया है, हजरत जाफर ने किया है। बस यही करना है जो ज़ैद ने किया है, जो जाफर ने किया है। अब नसीर मिल्लत की आवाज है, सुभान अल्लाह, ऊंची आवाज है। इसीलिए इसी का तर्जुमा फरमाया हजरत नसीर ने। आप फरमाते हैं इज्जत से ना मर जाए क्यों नाम मोहम्मद पर, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो जाना है, यूं भी किसी दिन हमने दुनिया से तो। हजरत अब्दुल्ला इब्न रवा बता रहे थे जिंदगी खाने पीने का नाम नहीं, जिंदगी दुनिया का माल कमाने का नाम नहीं, दुनियावी कामयाबी के पीछे बाल सफेद करने का नाम नहीं। असल जिंदगी वही है जो महबूब के दीन पे कुर्बान हो जाती है। जिंदगी के लम्हे जो हुजूर के दीन के लिए गुजरे हैं वही जिंदगी है, हकीकी जिंदगी वही है। आइए हबाब मुख्तसर करूं, हजरत अब्दुल्ला इब्न रवाहा भी शहीद हो गए। उधर मस्जिद नबवी में मेरे नबी तशरीफ फरमा है। बुखारी शरीफ पढ़ने लगा हूं, 1246 नंबर हदीस याद रखिए। मस्जिद नबवी में हुजूर हैं, फरमाया अखदर रायत ज़ैद, जब हजरत ज़ैद के पास झंडा था फरमाया अब झंडा ज़ैद के हाथ में है। फ़उसीबा, फरमाया वो शहीद हो गए। हुजूर कहाँ है? मस्जिद, जंग कहाँ पे हो रही है? शाम के किनारे पे, 1000 किलो ज्यादा सफर है, फासला है। हुजूर फरमा रहे हैं अब झंडा ज़ैद के हाथ में है। वो शहीद हुए, हजरत जाफर के हाथ में आया, फरमाया अब झंडा मेरे जाफर के हाथ में। वो शहीद हुए, फरमाया अब झंडा अब्दुल्ला इब्न रवाहा के हाथ में। तवज्जो करना, जंग शाम में है, शाम के करीब, शाम ही कह लो। जंग शामियों रोमियों के साथ, ईसाइयों के साथ, मुशरिकीन के साथ है। हुजूर मदीने में हैं, जुमला बारीक है, अंदर वाले बाहर वाले अपनी सुन्नियत में दलील बनाते हुए ताकत से बोलिएगा। मैं कहता हूँ जो मदीने में बैठ के शाम को देख सकते हैं वो मदीने में बैठ के पाकिस्तान को भी देख सकते हैं। यही माना है हाजिर व नाज़िर का। हाजिर व नाज़िर का मतलब ये नहीं है जल्दी जल्दी बात मुकम्मल करें मेरे। लेके आओगे रब वादा करता है सब माफ फरमाएगा, खताएं माफ फरमाएगा। या अल्लाह और बताया जाए